हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हैवी साइज की कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा कुर्ता है जो कि आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये कुर्ता है और इसमें से हम 48 चेस्ट के अकॉर्डिंग कुर्ते की कटिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट क्या है वो बताऊंगी मैं। पहले इसकी लाइनिंग रखेंगे, इसे अलग कर देंगे, लाइनिंग में से बनाएंगे। तो ये हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग को ले लेंगे और इसमें से सलवार और कुर्ता हमें दोनों बनाने हैं। तो इसके लिए यहाँ से ऐसे एक साइड से लेंगे और ऐसे इसे बिछा लेंगे। ऐसे कपड़ा हमने 2 फोल्ड में कर लिया है। एक साइड से पहले हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ऐसे हमने रख लिया है। और इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है कि कुर्ते की लंबाई रखनी है हमें 43 इंच। लेंथ कितनी रहेगी? 43 इंच। शोल्डर है 17 इंच, चेस्ट है 48 इंच, बेल्ट है 46 इंच, बेस्ट चेस्ट है 48, बेस्ट है 46 इंच, हिप राउंड है 51 इंच। जो स्लीव्स रखेंगे 8.5 इंच और स्लीव्स की मौली रखेंगे 16 इंच। आर्मोल, इसका आर्मोल का मेजरमेंट है 21 इंच। और इसकी ये पूरा फुल मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग इसे हमें बनाना है। तो इसका क्या है कि हिप राउंड 51 है, 51 इंच के अकॉर्डिंग ही, और बॉडी से मेजरमेंट है तो इसमें 2 इंच की लूजिंग भी जरूरी है। पहले यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़ा 2 फोल्ड करेंगे। 51 में 2 इंच और लूजिंग देंगे तो 53 इंच हो जाएगा। 53 डिवाइड बाई 4 करेंगे, जितना आएगा उसमें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो उसी के अकॉर्डिंग 13 एंड 25, तो यहां से इतना हमारा, और प्लस इसमें 1.5 इंच मार्जिन। तो ये परफेक्ट हमने ऐसे ले लिया 2 फोल्ड में। फुल शोल्डर की, फुल शोल्डर कितना है? 17 इंच। तो यहां से 8.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और इसे क्रॉस कर लेंगे। अब इसको क्रॉस करने के बाद में मार्किंग करते हैं हम आर्मोल की। आर्मोल कैसे? ये हम बैक वाला पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो आर्मोल कैसे बनाएंगे? जब भी हम हैवी साइज का आर्मोल बनाते हैं, जैसे कि 44 से आगे बनाते हैं, तो जैसे कि 30 या 28 का बनाएंगे तो उसमें कुछ प्लस किया जाता है। 38 डिवाइड बाई 6 करेंगे और प्लस किया जाता है। ऐसे ही हैवी साइज में कुछ माइनस किया जाता है। तो ये 48 चेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग 48 डिवाइड बाई हम 6 करेंगे तो 8 आ रहा है, उसमें हमें 1/2 इंच कम करना है। तो यहां से 1/2 इंच कम करेंगे, 7.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये हो गई हमारी चेस्ट की मार्किंग है, आर्मोल की मार्किंग है। अब इस शोल्डर कुछ माइनस करना है क्योंकि नेक हमारा 8 इंच रहेगा। 8 इंच रहेगा तो इसमें कुछ माइनस करना। तो 17 इंच के हमारे शोल्डर हैं, बट हमें डिपेंड है नेक कैसा बनाना है, यू से बनाना है, वी बनाना है, या वी के अकॉर्डिंग कुछ बनाना है, तो उसमें कुछ कम माइनस किया जाता है। तो ऐसे ही हमें जैसा हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। तो इसका जो नेक बना रहे हैं हम, कुछ ऐसे पैटर्न रहेगा, ये वाला पैटर्न रहेगा। तो ये नीचे वी आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं जोड़ता है, फैलता नहीं है बहुत ज्यादा। तो इसका हमें ये वाला नेक बनाना है। इसके लिए 17 इंच है तो हम इसको माइनस करेंगे 1.5 इंच। 2 इंच भी माइनस कर सकते हैं हम। तो 17 इंच है तो हम 2 इंच माइनस करेंगे, 7.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये 15 इंच हो गया। यहाँ भी 7.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे।
इसे यहां से क्रॉस ले लेंगे। आर्म होल की जो गुलाई रहेगी वो रहेगी हमारी 1.25 इंच। आर्म होल को राउंड ये जो गोल करेंगे तो यहां से 1.25 पे लेंगे। और इसका मिड निकालेंगे। ऐसे राउंड ऐसे राउंड कर लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अभी चेस्ट कितनी है? चेस्ट है 48, इसमें प्लस 2 इंच करेंगे, 50 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे 12.5 इंच पर, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहां से इसके मिड से मार्किंग करेंगे 21 इंच पर। एक मार्किंग करेंगे 16 इंच पर जो फिटिंग की रहेगी। अब हमारी कमर कितनी है, बेस्ट कितनी है? 46, 2 इंच लूजिंग 48। तो यहां पर मार्किंग कर देंगे 12 पर, प्लस इसमें 1.5 इंच। ये है हिप राउंड है हमारा 51, प्लस करेंगे 53 हो जाएगा, 2 इंच की लूजिंग देंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे। ये हमारा फोल्ड करने के लिए। अभी इसे यहां से ऐसे, इसे यहां से ऐसे और इसे ऐसे। बाकी स्ट्रेट कुर्ता बनाना है, ऐसे ही इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसका नेक कैसे बनाना है, नेक कितने चौड़ाई में बनाना है? तो यहां से इसे ऐसे लेंगे। तो हमें शोल्डर रखने हैं 3.5 इंच पर शोल्डर, बाकी हमें 2.25 इंच पर नेक बनाना है। यहां से ऐसे, एट इंच पर मार्किंग कर देंगे और इसे यहां से क्रॉस ऐसे कर लेंगे। नेक की डिजाइन ये रहेगी। एज इटिंग इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग किया है उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। क्रॉस किया था, क्रॉस कर दिया है। अभी आपको आर्म होल नाप के दिखाती हूँ मैं, क्योंकि 21 इंच हमारे आर्म होल का मेजरमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा लूज भी होना चाहिए, तो 22 तक लूज होना चाहिए। अब यहां से स्लीव जुड़ेंगी, तो स्लीव जॉइंट ऊपर से ये जॉइंट होगा, उसके बाद स्लीव जॉइंट। तो इतना छोड़ के हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं, देखते हैं कितना बैठ रहा है। ये बैठ रहा है हमारा एकदम परफेक्ट 11 इंच बैठ रहा है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि 21 हमारा आर्म होल है, उसमें हमें 1 इंच लूज भी होना चाहिए, एकदम फिट नहीं पहन सकते हैं, तो एकदम परफेक्ट आएगा ये। यहीं से इसकी इसी तरह से सेम कट कर लेंगे हम मेन फैब्रिक। ये बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट कट करने का क्या तरीका है वो भी मैं बताऊंगी। बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, और ये नेक जो बनाना है वो हमें कैनवस पेपर पर बनाना है। अगर हम ये कम कर देते हैं तो शोल्डर हमारा खिंचने लग जाएगा। इसके लिए हमें ये 2 इंच ही माइनस करना है, क्योंकि ये वी में है, वी शेप में है।
अभी हमें यहाँ से इसे इसी तरह से बिछा लेना है 2 फोल्ड में, फिर वापस ऐसे ही बिछा लेंगे 2 फोल्ड में। और कितना, जितना हमने ये फ्रंट वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट लिया था उतना ही फ्रंट वाला लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को ये भी हिप के अकॉर्डिंग ही लिया था, बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट को भी हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हिप है हमारी 51, प्लस करेंगे 2 इंच 53। ये परफेक्ट, ये भी ऐसे हो गया। अब हमने ये भी परफेक्ट बिछा लिया है ऐसे, और जो ये बचेगा इसमें से हमारी सलवार निकल जाएगी। अभी यहाँ से फिर हमें इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस, जो शोल्डर है वो कितना है, सत्रह इंच मार्किंग कर देंगे। 17 इंच पर 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इसे क्रॉस कर लेंगे। बट एक चीज करनी है, जब हमने बैक वाला आर्म होल बनाया था तो उसमें माइनस किया था 1/2 इंच, बस इसमें माइनस करेंगे 1 इंच। इसके हम यहाँ से 7 इंच ही लेंगे। जैसे कि 48 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 8 आएगा, उसमें से हमें माइनस करना है 1 इंच, तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर यहाँ से मार्किंग करेंगे और इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। ये है हमारी चेस्ट लाइन। क्योंकि हम इसको आपको नाप के बताएंगे कि किस तरह से इसका हमारा प्रॉपर निकल रहा है। 21 इंच। अभी यहाँ से मार्किंग करेंगे हम कमर की 16 इंच पर, 21 इंच पर करेंगे हम हिप राउंड की। अब ये मार्किंग हो गई है प्रॉपर। पहले अब बनाते हैं आर्मोल। आर्मोल कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने पूरे शोल्डर में से कुछ माइनस किया तो इसमें भी हमें 2 इंच ही माइनस करना है। 15 इंच पर ही मार्किंग करना है, 7.5 इंच पर, क्योंकि ये आगे का नेक भी हमारा 7.5 इंच, बैक नेक हमारा 8 इंच, ये 7.5 इंच, तो इसमें हमें बराबर ही माइनस करना है। यहाँ पे भी 7.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और इसका मिड लेंगे। अंदर जाएंगे 1/2 इंच, यहां से क्रॉस कर देंगे 1/2 इंच से एक लाइन कम, और ये गुलाई देंगे हम 1 इंच। और आर्म होल शेप ऐसे दे देंगे। ये आर्म होल शेप बना देंगे। यहां से प्रॉपर आर्म होल शेप देंगे ऐसे। ये भी 1 इंच। अभी सेम प्रोसेस से चेस्ट डिवाइड बाई 4, चेस्ट में 2 इंच लूजिंग, तो यहां से आएगा 12.5 इंच पर मार्किंग होगा, प्लस इसमें 1.5 इंच। अब ये भी चेक करते हैं कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि ये हमने बैक वाले से 1/2 इंच कम किया है, तो यहां से ऊपर जॉइंट में चला जाएगा और इसे ऐसे जॉइंट होगी, सेम बराबर आ रहा है। इसके लिए, क्योंकि इसमें अंदर की मार्किंग होती है, इसके लिए हमने इसमें कम किया था, हमारा एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और ये है 40
6 में 2 इंच लूजिंग 48 डिवाइड बाई 4 और ये है 51। इसे ऐसे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। अभी हमें फ्रंट नेक कैसे बनाना है, तो ये भी नेक हमें 3.25 इंच में ही बनाना है यहाँ से, और ये 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 3.25 इंच पर, क्योंकि ये सिलाई होने के बाद 3 इंच हो जाएगा नेक, इसके लिए 3.25 इंच ही लेंगे। ये नेक हमें ऐसे भी बनाना है, तो ये बहुत ही शानदार नेक फिटिंग आती है इसकी। यहाँ से इसे सेम जो मार्किंग किया है एज इट इज कटिंग कर देंगे और हमारा मेन फैब्रिक इसी को रखकर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बहुत ही शानदार फिटिंग आती है, और हमने किस प्रोसेस से बनाया है, कितना माइनस किया है, वो चीजें भी आपको डिटेल में बताइए। यहाँ से भी इसे ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा क्रॉस रखेंगे, बाकी इसे कट कर देंगे ऐसे। क्योंकि ये फ्रंट नेक है और यहाँ से ये हमने कटिंग कर दी है। इसी तरह से हम फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे, फ्रंट नेक भी कैनवस पेपर पर बना लेंगे और इसे भी कर लेंगे कट, जो हमने मेन फैब्रिक लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।